सो हे गाइस, मेरा नाम टीके है और वेलकम टू माय चैनल। एंड इन दिस चैनल मैं आपको हॉरर स्टोरीज, क्रीपी स्टोरीज नरेट करके सुनाऊंगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मेरी वाइफ और मैंने 1 साल पहले ये घर खरीदा था। कोई फैंसी जगह नहीं, बस एक नॉर्मल 2 फ्लोर का घर एक शांत नेबरहुड में। ऐसी जगह जहाँ कुछ भी अजीब नहीं होता, या कम से कम मैंने यही सोचा था। ये सब कुछ महीने पहले शुरू हुआ। पहले तो इग्नोर करना आसान था, जैसे कभी आप अपनी चाबी कहीं और रखते हो और वो कहीं और मिलती है। ऐसी ही छोटी छोटी चीजें हो रही थी। लाइट्स जो मैंने बंद की थी वो वापस ऑन हो जाती है। दरवाजे जो मैंने बंद किए थे वो हल्के से खुले मिलते हैं। मेरी वाइफ शुरू में तो मेरा मजाक बनाती थी कि मुझे भूलने की बीमारी हो गई है, पर धीरे धीरे उसने भी नोटिस करना शुरू किया। फिर पिछले हफ्ते सब कुछ और ज्यादा अजीब होने लगा। वो रात का समय था, या शायद मिडनाइट का। मेरी वाइफ बेड पे ऑलरेडी सो चुकी थी और मैं लिविंग रूम में टीवी देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आई जैसे कि कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने अपना सर हल्का सा घुमाया और आंखों के कोने से मैंने देखा कुछ हॉलवे में तेजी से मूवमेंट हुई। मैं फ्रीज हो गया। दिमाग उसे रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहा था, शायद कोई शैडो या शायद मेरी इमेजिनेशन, पर नहीं। मैंने उसे देखा। वो छोटी सी चीज थी, बिल्कुल पेल। वो बहुत तेजी से गई। वो एक न्यूबॉर्न बेबी जैसा दिख रहा था, पर कोई बेबी ऐसा नहीं चल सकता। वो रेंग के गया, लेकिन एक टॉडलर की तरह नहीं, जो धीरे और क्लमजी होते हैं। वो तेजी से गया। हाथ और पैर अजीब सी स्पीड से चल रहे थे। मैंने बस एक ग्लिम्स देखा और वो बाथरूम में गायब हो गया। मैं वहीं बैठा रहा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कुछ नहीं देखा। मैं चेक भी नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सुनी एक सॉफ्ट सी हंसी। वो कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी, उसमें कुछ और था। जैसे कोई बच्चा पानी के अंदर हंसते हंसते कुछ बोल रहा हो। वो आवाज गुनगुनाहट से भरी हुई थी। जैसे वो चीज में मेरे डर से खेल रही हो। ये सुन के मैं धीरे धीरे उठा। हॉलवे अंधेरा था, पर मुझे लास्ट एंड पे हल्का सा मूवमेंट दिखा। गेस्ट बेडरूम के पास दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मुझे भाग जाना चाहिए था। मुझे अपनी वाइफ को उठाना चाहिए था और सीधा घर से निकल जाना चाहिए था, पर मैंने नहीं किया। मैं धीरे धीरे हॉलवे में आगे बढ़ने लगा। हवा अजीब थी, घनी, भारी। मैं अपने दिल की धड़कन सुन पा रहा था। और फिर गेस्ट रूम के अंदर से फिर से वो आवाज आई। मैंने दरवाज़ा हल्के से खोला। रूम बिल्कुल खाली था। मैंने हिम्मत जुटा के रूम के कोने कोने में देखा, पर मुझे कोई या कुछ नहीं मिला। लेकिन ये सिर्फ एक खाली कमरा नहीं लग रहा था। यहाँ महसूस हो रहा था जैसे कोई है, जैसे हवा में कोई बैठा है, मुझे घूर रहा है। पर कुछ ना मिलने के कारण मैं वापस मुड़ा। पर जैसे ही मैं वापस मुड़ा, क्लोजेट का दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ के साथ हिल गया। मैं वहीं रुका रहा, उसे घूरता रहा। वो एक पुराना स्लाइडिंग क्लोजेट था जो कभी प्रॉपरली बंद नहीं होता था। फिर थोड़ी देर बाद क्लोजेट में मूवमेंट हुई। क्लोजेट से एक बिल्कुल पेल हाथ निकला और फिर क्लोजेट का डोर जोर से बंद हो गया। क्लोजेट का डोर बंद होने के साथ साथ गुनगुनाहट की आवाज भी आ रही थी, जैसे कोई क्लोजेट के अंदर से हंस रहा हो, जैसे वो मुझे अंदर बुलाना चाहता हो। ये सब सुनने के बाद मैं वहां से भाग गया। मुझे याद भी नहीं मैं बेडरूम तक कैसे पहुंचा। मैंने पहुंचते ही दरवाज़ा बंद कर दिया और लॉक लगा दिया। मैं बेड में घुस गया और बहुत कांप रहा था।
मेरी वाइफ ने कुछ मम्बलिंग की नींद में। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस वहाँ पड़ा रहा, दरवाज़ा घूरता रहा, सुनता रहा। मुझे मुश्किल से नींद आई और सुबह सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। पर मुझे याद है मैंने रात को क्या देखा, और सबसे ज़्यादा डरावनी बात, जब सुबह क्लोजेट का दरवाज़ा देखा तो वो खुला था और अंदर ज़मीन पे छोटी गंदी उंगलियों के निशान बने हुए थे।